तो टाइफाइड, खसरा, मलेरिया यानी खसरा वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, चेचक वायरस से होता है। ये टाइफाइड जो है ये जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है। 30 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक का सामान्य सूत्र क्या है? 30 नंबर का क्वेश्चन ये है, साधारण नमक का सामान्य सूत्र NaOH है, NaHCO3, NaCl, KOH। तो आपका आंसर सही होगा NaCl। ये साधारण नमक जो हम लोग नमक का यूज करते हैं, साधारण नमक का सूत्र है NaCl। अभी दुकान पर जाइए, कहिए कि हमें NaCl दे दीजिए, तो आपको कोई नहीं समझ पाएगा। यानी संविधान, और 31 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान प्रारंभ होता कहाँ है? संविधान कहाँ से प्रारंभ होता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, संघ से। तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना, यानी प्रिम्बल से हमारा ये जो प्रिम्बल है यानी गा इज द राइट आंसर। प्रस्तावना से हमारा संविधान, प्रस्तावना हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जो दिया गया है ये आपका प्रस्तावना है। 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो सभी को पता होगा, सभी ने सही लगाया होगा। तो यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ये राष्ट्रगान के रचयिता हैं। भारतीय संविधान के कुल भाग की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है, 21 ऑप्शन है, 12, 22, 14। तो 22 भाग हैं हमारे भारतीय संविधान में। कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 22 है। हमारे कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो हमारे कुल मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और को जोड़ा गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य, हमारे पास कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारत का सबसे बड़ा पद प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति सही आंसर है, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। और इसके बाद आप देख रहे हैं, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो पहला ऑप्शन है टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन। तो पहला जो ऑप्शन है ये बैडमिंटन, साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। ग्राम पंचायत लतीफपुर के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? खलौतीपुर, बहादुरपुर, लतीफपुर, अब्बोपुर। तो ये गांव जो अब्बोपुर है ये लतीफपुर ग्राम सभा में शामिल नहीं है। फिर इसके बाद 40वां क्वेश्चन है, हमारे ग्राम पंचायत की मुख्य फसल नहीं है? तो धान, गेहूं, आलू, मूंगफली। तो धान, गेहूं, आलू ये हमारी मुख्य फसलें हैं, जबकि मूंगफली हमारी मुख्य फसल नहीं है। ये प्रश्न है 550 ये दिया गया है, 550 भागे 5 प्लस 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस आंसर आ जाएगा 125। 125 इज द राइट आंसर। 42वां क्वेश्चन है, 0.3 गुणे 0.03 गुणे 0.03। तो यानी कि 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, वो 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6 यानी कि दशमलव के बाद 6 अंक। तो ये 27 लास्ट में होना चाहिए। तो ये खा वाला ऑप्शन सही है। 43
4, 7, 11, 16 प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर क्या आएगा? तो ये सीरीज रीजनिंग संबंधित है। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 4 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे 16 आएगा, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 आएगा। तो 22 ये आपका आंसर सही है। 22 इज द राइट आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है 3/2, 5/2, 2/3 का मान क्या है? 3/2, 5 यहाँ पे 4 होना चाहिए था, गलती मिस प्रिंटिंग हो गई है, -2/3। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25/12। ठीक है, भिन्न को चुनिए, यानी कि कौन सा एक विषम है? केला, सेब, अनार, शकरकंद। तो ये शकरकंद जो है ये हम भिन्न है, एक दूसरे से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 7, 70, 100, 7000। तो ये अभाज्य संख्या जो है 7 है। निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? ये देखिए 7.33, ये भी दशमलव में है, ये भी दशमलव में है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, 8 इज द राइट आंसर, यानी पूर्ण संख्या 8 है। 150701 में से 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 7 कहाँ है? यहाँ पे है, तो इसके स्थान पे 700 यानी 700 ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। समकोण का मान कितना है? हाईलाइट भी हो गया है, सबको पता है, यानी 90 डिग्री समकोण का मान होता है। संख्या 256 किसके बराबर है? तो 256 में 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 गुणे 8, तो 2 की घात 8 ये आपका आंसर सही है, यानी 2 की घाते 8, 2 की घाते 8 ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपने 50 क्वेश्चन देख लिया, और 50 क्वेश्चन इसके बाद हम लोग सीनियर वर्ग का भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। इसको देखिए, समझिए आपका कितना क्वेश्चन गया है, कितना आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना आप का आंसर है, उसके अकॉर्डिंग। अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, फिर आएगा, देखा जाएगा। धन्यवाद।